देखो आइटम्स नॉर्मल और अब नॉर्मल होते कैसे। अगर मैं आपको एक क्लियरली एक बात बोलूं ना, तो नॉर्मल आइटम उसको बोला जाता है जो पिछले साल के जीपी से ठीक ठाक हो। मतलब जैसे कि मैच्ड हो, पिछले साल का जीपी सपोज मेरा 50% था, कितना था, 50% था। अब मैं इस साल जब सेल करने गया ना, तो मुझे पता चला मैंने टोटल 10,000 का सेल्स किया। कितने का, 10,000 का सेल्स किया। लेकिन सर उसमें मुझे एक चीज पता चलता है कि सर इसमें से 1,000 का ऐसा गुड्स है जिसको मैंने 70% लॉस में बेचा है। मैं जनरली कितने में बेचता हूं, 50% प्रॉफिट में बेचता हूं। कितने में, 50% प्रॉफिट में बेचता हूं यार। लेकिन इसमें 1,000 ऐसा है पता है जो 70% लॉस में पड़ा, ये अब नॉर्मल है। क्योंकि आप डायरेक्टली पता है 10,000 इंटू 50% करके डायरेक्ट 5,000 जीपी निकालोगे, गलत, गलत सर। कारण सर 9,000 का 50% कितना हुआ, 4,500, और ये 70% के नुकसान में भी का 1,000 रुपए। समझ आए कि नहीं आए सर, 1,000 70% के नुकसान में भी कहे तो लेट्स अज्यूम डाटा तो रिवर्सल होगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोग 700 का लॉस मान लेते हैं फिलहाल के लिए, एग्री करोगे इतना, ठीक है। रिवर्सल में कुछ और होगा तो -700 करोगे तो सर आप लोग को जितना अमाउंट आएगा 3,800 अप्रॉक्स। यस और नो, यस और नो एवरीवन। तो भाई इतना मेरा जीपी है। फिर सर इतने को निकालने के लिए हमको करना क्या है पता है, सब नॉर्मल और एबनॉर्मल को बाहर निकालना पड़ेगा, दोनों को अलग करना पड़ेगा। नॉर्मल का ट्रीटमेंट आप जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे अभी तक, एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट अलग होने वाला है। कारण मैंने तो डाटा दे दिया, 70% नुकसान हो गया, ये आपको निकालना है कि कितने नुकसान हुआ है भैया, कितने की कॉस्ट थी। सर टोटल 10,000 में मैंने बताया कि 1,000 एबनॉर्मल है, आपको फाइंड करना पड़ेगा एबनॉर्मल क्या है, क्योंकि दोनों का वैल्यूएशन अलग होता है क्लोजिंग स्टॉक में। समझ आया कि नहीं आया। अब मैंने बताया आप लोगों को, बोला 1,000 में बेचा मैंने 70% लॉस में, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो वैल्यू है ना, लॉस वैल्यू है, तो इसका कॉस्ट तो कुछ और ही होगा भाई। कॉस्ट मतलब इससे ज्यादा ही होगा, कॉस्ट ज्यादा है तभी तो मैं लॉस में बोल रहा हूं ना। मैं लॉस में बेचा, 1,000 रुपए ही होता तो ब्रेक इवन। नहीं समझे, सुनते जाओ। अगर मेरी 1K की अगर कॉस्ट होती, अगर मैं 1K में ही बेचता तो सर सीधी सी बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस, सर मेरा जीपी 0 आएगा। अगर मैं कॉस्ट से ज्यादा 1,200 में अगर बेचता हूं तो सर सीधी सी बात है सर, इस केस में मैं 200 का प्रॉफिट कमाया। मतलब एक तो क्लियर सी बात है सर कि 1,000 का अगर कॉस्ट है, मैं उसको कम में ही बेचा हूं तभी मेरे को लॉस दिख रहा है। समझ आया कि नहीं आया, यस और नो एवरीवन, तभी लॉस दिख रहा है यार। तुम लोग कहां थे अभी तक, टाइम 9:40 को क्लास ऐसे ही स्टार्ट हुआ है तुम लोग का, साइड रखो। तो सर ध्यान समझिएगा, मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं कॉस्ट से कम में बेचता हूं तो लॉस है मेरा, यस और नो। और मैंने पता है मैंने कितने में बेचा, 1,000 में, 1,000 में बेचा, मतलब ये ऑलरेडी माइनस वाली वैल्यू है, तो कॉस्ट तो इससे ज्यादा ही होगी। समझ आया कि नहीं आया सर। लेट्स अज्यूम कॉस्ट मेरा कितना है, 2,500 का है, अज्यूम कर लो फिलहाल के लिए। तो कितने का नुकसान में बेचा मैंने, 1,500 के नुकसान में बेचा। आपको पता है मेरे को 1,000 दिया हुआ है, मेरे को 2,500 तक पहुंचना है। सर 2,500 तक पहुंचे करेंगे क्या, देखो बेटा एबनॉर्मल आइटम अलग करना है। कारण क्लोजिंग स्टॉक से भी अलग होगा, परचेज से भी अलग होगा, सेल से भी अलग होगा। फिर तो पूरे, क्योंकि आप खरीद के लाए थे सर 2,500 में, बेचा कितने में, 1,000 में। सर 1,000 में बेचे हो आप लोग, नॉर्मली देखें तो सर उसमें 500 का प्रॉफिट होना चाहिए था, एट फर्स्ट 50%, लेकिन हम तो नुकसान खा के रखे हैं यार 1,500 का। तो ये आइटम को बाहर स्टेट करना पड़ेगा, इसको एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया। लेकिन क्वेश्चंस में आपको पहचानने में बहुत ज्यादा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को घुमाने की कोशिश करेगा। एक पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है, एक क्वेश्चन बनाऊंगा, 5-6 क्वेश्चन वैसे सेम है, आप लोग उसको बना लोगे एक बार में, उसको आप लोग अच्छे से समझना पड़ेगा, यस और नो। और वो पैटर्न क्वेश्चन बार बार इंस्टीट्यूट पूछता है। अगर आपको तो समझना है तो आप आइएगा पेज नंबर 293, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने 296 बताया, 93, 293, ओके दिस वन। एकदम ध्यान समझिएगा ना डाटा।
उससे पहले कुछ चीज समझते हैं। पता है दो प्रकार के आप लोग के पीरियड को ध्यान रखना है। पता है कोई भी अगर आपको स्टॉक कंप्यूट करना है, आप कौन से अकाउंट की मदद लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की। किसकी मदद लोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। एग्री? ट्रेडिंग अकाउंट में ना सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक चलो निकाले लोगे। दो चीजें जो मिसिंग निकलती है हमेशा, जीपी या तो क्लोजिंग स्टॉक। सर या तो मुझे जीपी दे दो या तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक दे दो, दोनों मैं नहीं निकाल पाऊंगा सर। अब सीधी सी बात है, एज पर नॉर्मल क्वेश्चन आपको जीपी कंप्यूट करना पड़ता है। जीपी कंप्यूट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पिछले साल। पिछले साल मतलब सर इस साल के अलावा जो पिछले साल था, जहां का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली बना था, आप वहां जाइए, वहां का ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए और जीपी बाहर निकाले। जैसे मेरे एग्जांपल के हिसाब से 50%। क्लियर है कि नहीं? अब सर जो करंट पीरियड होता है, सर आप जरूरी नहीं है ना सर कि लास्ट डेट पे लगे जब फाइनेंशियल अकाउंट बन जाए। आंसर इज नो। भाई फाइनेंशियल अकाउंट बनने के बीच में आग लगता है, उसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग, क्योंकि साल भर का नहीं बनता। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक वही जला है फिर तो। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जितना स्टॉक जला है उसमें से कितना सेल्वेज हुआ उतने का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। यस और नो? सर जितना एजेंट के पास स्टॉक रखा है हटाना पड़ेगा सर। अप्रूवल में गया था उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने डिलीवर नहीं किया उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने समझाया था आपको एग्जांपल के हिसाब से। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम किस तरीके से करेंगे एकदम ध्यान समझिएगा। डेट को ऑन 31 जनवरी 2019 द प्रीमाइसेस ऑफ टॉयल टेक्स लिमिटेड वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कब हुआ? 31 जनवरी को। ठीक है। द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी रिवील द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। स्टॉक ऑन 1/4/2017 और 31/3/2018 मतलब फाइनेंशियल ईयर है। यस और नो? आप लोग कैलेंडर नहीं है तो जो 17 और 18 है ये मेरे ओपनिंग ट्रेडिंग, सर मेरे पहले साल के ट्रेडिंग अकाउंट का ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। एग्री करते हो? यस और नो? और सर जो 12,64,100 हमारे मेमोरेंडम के लिए ओपनिंग स्टॉक है वो। क्लियर है कि नहीं सबको? मेरे इस साल के लिए परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 को सर 65,45,000। कब का परचेस है ये? पिछले साल का। सर यहां पास 31 मार्च 2018 का सेल्स दे दिया गया, पिछले साल का यार। यस और नो एवरीवन? सर परचेज लेस रिटर्न फ्रॉम 1/4/2018 तो 31/1/2019 का 56 लाख के हमारे मेमोरेंडम पीरियड का, ये भी हमारे मेमोरेंडम पीरियड का। यस और नो? क्लियर बच्चे लो? अब देखो पढ़ते हैं। इन वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 मतलब सर पुराने साल का क्लोजिंग मेरे साल का ओपनिंग है भैया। मतलब सर तकलीफ ना पुराने साल से आने वाली है। 45,900 had been written out of certain stock which was a poor selling line having cost of 1,37,700। मतलब सर 1,37,700 की जो कॉस्ट का मेरे स्टॉक था उसमें से मैंने 45,900 राइट ऑफ कर दिया। इसको एबनॉर्मल आइटम बोलते हैं। कारण पता है? इसका पुअर सेलिंग है। नहीं भी करा था भाई, कॉस्ट और एनआरवी समझते हो, विच एवर इज लोअर वाला। मैंने खरीद के कितने में था? 1,37,700। भाई मेरे को पता चल गया कि उतने में नहीं बिक पा रहा है, वो कम में बिक रहा है, तो मैंने लोअर में वैल्यू कर दिया कॉस्ट एनआरवी। लेकिन हमारा इंश्योरेंस कंपनी क्या मानता है? ओनली कॉस्ट। नहीं मानना है मेरे को, सब मानना ही नहीं है। एनआरवी दुनियादारी तुम जो भी मानो। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने इतने से कम कर दिया। तो ध्यान समझो, सुनो तुम लोग, फिर कभी आगे एडजस्टमेंट में क्लियर समझ आएगा। मेरे पास जितना भी टोटल स्टॉक था ना उसमें से एक नॉर्मल आइटम था 1,37,700 का। उसमें से मैंने पता है 45,900 राइट ऑफ कर दिया। कितना राइट ऑफ कर दिया? 45,900 राइट ऑफ कर दिया। मतलब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 45,900 माइनस हो चुका है। क्लियर? इतना समझते हो? फिर अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन अक्टूबर 2018। अक्टूबर 2018 मतलब मेमोरेंडम पीरियड। मेमोरेंडम पीरियड बोलना चाह रहा है सर? मेमोरेंडम ही पीरियड होगा ना। देख लो सर, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 जनवरी 2019 तक मेरा मेमोरेंडम पीरियड है, तो बीच में ही आया। सर मैंने उस स्टॉक को बेचा इन अक्टूबर 2018 एट अ लॉस ऑफ 1180 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 5580। यार कितने में बेचा बताओ तो फिर? 44,000 अप्रॉक्स। कैसे आएगा सर? 55,080 की, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी ना, नॉट रिटर्न ऑफ कॉस्ट, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 5580 का सर, उसने मैंने 11,080 में बेच दिया। क्लियर है कि कितने बेचा? 44,000 में। ये एबनॉर्मल आइटम का सेल्स है। फिर 44,000 है। यस और नो एवरीवन? क्लियर है? अब आपको पता है
टोटल सेल्स ना मेरे 78,24,000 हैं, 70,24,000, उसमें से 44,000 एबनॉर्मल है। फिर ये तो टोटल सेल्स है, इसको बदल सकते हो क्या? आंसर इज नो। 78,24,000 टोटल सेल्स है मेमोरेंडम का, एग्री और नॉट? एबनॉर्मल कितना? 44,000, तो नॉर्मल कितना होगा? माइनस कर देंगे दोनों को। समझ आया कि नहीं आया एवरीवन? ठीक सर। The remaining stock of his goods on the date of fire was to be valued at 80% of his original stock। मां कसम भाई मजा आ गया। क्या बोलना चाह रहा है पता है? जल गया, मैं मान गया जल गया, लेकिन कितना जला पता है? जिसको मैंने 80% में रिकॉर्ड करके रखा था। Remaining stock of these goods on date of fire was to be valued at 80% of its original cost। हम 80% में वैल्यू करेंगे, हमने ऐसा बता दिया। क्लियर है कि नहीं? अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। तो ध्यान समझिएगा सर। 2018 31 मार्च 2018 को जब मैं स्टॉक को वैल्यू करने जा रहा था, ठीक है, मैंने कितना स्टॉक वैल्यू किया टोटल? उस दिन का टोटल स्टॉक मुझे बता पाएंगे क्वेश्चन देख के? 12,64,100 मैंने इतना वैल्यू किया। क्लियर है कि नहीं? बाद में बोलता है कि सर एक ऐसा एबनॉर्मल आइटम है जिसकी कॉस्ट थी 1,37,700। समझ आया कि नहीं आया? सर उसको मैंने ना राइट ऑफ कर दिया कितने से? 45,900 से। यार वही बोलना चाह रहा है ना? मतलब अब एबनॉर्मल कितने में दिख रहा होगा? सर वो दिख रहा होगा 91,800 में। मतलब अगर मैं क्लियर से बोलना चाहूं तो टोटल सर 12,64,100 कॉस्ट में। अब इसको थोड़ा बांटे नॉर्मल और एबनॉर्मल में। एबनॉर्मल कितना? नो एबनॉर्मल इज 1,37,700 एट कॉस्ट। सुन लो कितना? एट कॉस्ट। समझ आया कि नहीं आया? और सर जो बाकी था ना मेरा नॉर्मल था, सर मेरा 1,37,700 एबनॉर्मल था, मैंने 45,900 माइनस कर दिया। क्लियर है कि नहीं? मैंने क्या कर दिया? 45,900 माइनस कर दिया है। एग्री की और नॉट? तो मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्या 1264 और जो 100 है उसमें दो हिस्से, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। सर एबनॉर्मल जितना भी था उसमें से आपने 45,900 माइनस कर दिया है। आप ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? तो आपने अगर माइनस कर दिया है तो ऐड कर दो वापस एबनॉर्मल बस में। समझ आया कि नहीं आया? मतलब जो राइट ऑफ है उसको ऐड तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो मेरा था 12,64,100 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे हिसाब से। इसमें से कितना राइट ऑफ हुआ है? कितना राइट ऑफ हुआ है? 45,900 राइट ऑफ हुआ है इसमें टोटली। 12,64,100 के दो हिस्से, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल जैसा भी था ठीक, एबनॉर्मल 1,37,700 था, उसमें से 45,900 माइनस हो गया, मेरे को वापस एड बैक करना पड़ेगा एक्चुअल में लाने के लिए। हम एबनॉर्मल ऐसे नहीं मानेंगे। समझ आया कि नहीं आया? मतलब इसमें मैं क्लियरली ऐड क्या करूंगा पता है? 45,900। अब मेरा आएगा एक्चुअल स्टॉक कितना? 13,10,000। यहां तक क्लियर है सबको? मतलब सर ओरिजिनल कॉस्ट का स्टॉक मेरे पास 13,10,000 रुपए रखा हुआ है, फिर जिसमें से अब मैं दो हिस्से बांट सकता हूं। ठीक है, एक आएगा मेरा नॉर्मल, एक आएगा मेरा एबनॉर्मल। बताइए एबनॉर्मल कितना है सर? 1,37,700। तो नॉर्मल कितना होगा? 11,72,300। ये नॉर्मल हुआ। समझ आया कि नहीं आया? अब हम लोग को फोकस इसमें करना है यार। नॉर्मल तो सर जितना मेरा पुराने साल का जीपी था उसी में चलेगा वो। अब हम नॉर्मल की बात करते हैं। सर क्या बोलते हैं? सर अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन अक्टूबर 2018 एट अ लॉस ऑफ 1180 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 5580। जिसकी 5580 की कॉस्ट थी ना उसको मैंने 44 पे बेच दिया। सीधी सी बात है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना चाहते हैं तो इसमें कितना गायब हो गया पता है? 55,080। मानते हो? सर नो, कितना गायब हो गया? कितना बचा?
सर मेरे पास 82,620 बचा। क्लियर है कि इतना तो मैंने बेच दिया सर, 82,620 बचा। फिर क्या बोलते हैं पता है, द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ दिस गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर वॉज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ इज ओरिजिनल कॉस्ट। हमको 80% में वैल्यू करना पड़ेगा। तो 80% कितना होगा इसका, कितना आया 66,096। अब नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक आप लोग का तैयार है। अब हम लोग नॉर्मल को तो निकालना जानते ही हैं सर, नॉर्मल तो नॉर्मल ही निकलता है। समझ आया कि नहीं आया सबको एक बार ये चीज? 5508 देखो मतलब समझाता हूं पहले ना, आप लोग ने एक चीज क्लियर कर लो भाई, जो 12,64,100 है ना, वो अमाउंट है क्या चीज? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दोनों कंटेंट कर रहा है, अब नॉर्मल और नॉर्मल, यस। लेकिन हमने पता है एबनॉर्मल में ना 45,900 माइनस कर दिया, तो वापस एडबैक करना पड़ेगा। मैंने एडबैक किया कितना है, 13,10,000। एग्री सर, मैंने 13,10,000 है, दोनों को अलग छांट दिया, नॉर्मल एबनॉर्मल क्योंकि अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब मेरे ना मेमोरेंडम पीरियड के ओपनिंग में ना मैंने एबनॉर्मल 1,17,700 लाया। कहानी नंबर 1, मैंने कुछ पोर्शन को बेच दिया, बेचा, वो भी कितने में, घाटे में। कितने में बेचा, 44,000, 11,080 के घाटे में बेच दिया। एबनॉर्मल है, ठीक, बेच दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। बचे हुए पोर्शन को मैं क्लोजिंग स्टॉक रखूंगा, कितने वैल्यू करूंगा, 80% में। बचा कितना, 82,620 को मैंने 80% में वैल्यू किया, 66,096 का मेरा एबनॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक तैयार है। समझ आया कि नहीं आया? नॉर्मली का हम लोग जैसे नॉर्मल जीपी निकालते हैं वैसे ही निकालना हम लोग को। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग, एवरीवन? ये क्या चीज है पहले बताओ। हाँ ये क्या है, ये नो, ये स्टॉक है, सेल्स है, परचेस है, क्या है ये स्टॉक है। तो मैं स्टॉक से स्टॉक ही माइनस करूंगा ना बेटा, ना कि सेल्स। सेल्स 44,000 है, मैं सेल्स को क्यों माइनस करूंगा भाई? स्टॉक से सेल्स माइनस करते हो क्या एडजस्टमेंट में? स्टॉक से तो स्टॉक ही माइनस करोगे ना यार, कितने का था। समझ आया कि नहीं आया सबको यहां तक, एवरीवन? अब मैटर आता है जीपी कैलकुलेट करने का। किसका मैटर, जीपी कैलकुलेट करने का। अब एक चीज बताता हूं, आप लोग ना जीपी ट्रेडिंग अकाउंट ना जैसे नॉर्मल बनाते हो ना वैसे ही बनाना। जो भी छेड़खानी करेंगे हम मेमोरेंडम में करेंगे। समझ आएगी, दोनों को जो अलग करना है। चलो मेरे साथ बनाते चले, आप लोगों को समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 293, वॉल्यूम 1। सेम चीज कॉपी में भी नोट करना और बुक में भी नोट कर ले तो तुरंत। डन एवरीवन? देखो हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है पता है, जीपी। यस और नो? जीपी के लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग, वो भी पिछले साल का। ट्रेडिंग अकाउंट ईयर एंडेड कब होगा, 31/3/18 उस दिन एंड होगा। particulars amount डन एवरीवन? स्टार्ट किया जाए। टू ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कितना, 11,50,000। इसमें कुछ चेंजेस था क्या, नहीं। वैल्यूएशन 2018 क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे था, तो कितना आया, 11,35,000। सबको अमाउंट आइडेंटिफाई करना है भैया। फिर सर क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया यार, बाय क्लोजिंग स्टॉक बस लिखना, इसका वैल्यूएशन करूंगा मैं आगे जाके, अमाउंट कोई नहीं लिखेगा। परचेस है क्या कुछ, सर कितने का परचेस है, 65,45,000। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना आप, पिछले साल का बना रहे हो भैया। बाय सेल्स, सेल्स कितना, 91 लाख। क्लियर है सबको एवरीवन? अब देखो सर, जहां तक मुझे कहानी पता, या तो जीपी आएगा या तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा।
पिछले साल का तुम ये सब गेम नहीं कर सकते, क्योंकि पता है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल रहेगा आप लोग के पास, क्योंकि आप पिछले साल का बुक्स अकाउंट क्लोज कर चुके हो। क्या उस टाइम पे आग लगी थी क्या? आग कब लगी है? इस साल लगी है सर, मेमोरेंडम पीरियड में, तो उस टाइम का तो अवेलेबल है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो अवेलेबल है। मैं समझाता हूं। देखो क्लोजिंग स्टॉक मेरा टोटल था सर 12,64,100, इसमें से मैंने 45,900 माइनस करके रखा है। आप लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि ये सब इंश्योरेंस क्लेम नहीं मानता, हमको कोई मतलब नहीं भाई, कुछ भी राइट ऑफ करो यार, ये सबसे थोड़ी हमको मतलब है। पता है हम लोग राइट ऑफ करोगे इसका मतलब क्या होता है पता है? आप लोग का जीपी परसेंट ज्यादा आएगा, फिर ये मजा नहीं आएगा। समझ आए कि नहीं आए ये चीज? तो भैया तो हम लोग को वापस से वो एबनॉर्मल आइटम को ऐड करना पड़ेगा। कितने का आइटम है सर? 45,900। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, बताओ कितने का? 13,10,000। ध्यान रखेंगे 45,900 एबनॉर्मल नहीं है पूरा सर, वो कुछ पोर्शन ही राइट ऑफ हुआ है। एबनॉर्मल नॉर्मल क्या है मैं मेमोरेंडम में समझाऊंगा आप लोग को। क्लियर है कि नहीं? सिर्फ मैंने राइट ऑफ हुआ है उसी को ऐड कर दिया यार। क्लियर है एवरीवन? क्या आप जीपी निकाल पाएंगे? टोटल 1 करोड़ आ रहे हैं और 27,30,000। जीपी रेशियो बताओ। जीपी रेट इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इन 200 कितना? अप्रॉक्स की एकदम एकदम ठीक है, एग्जैक्टली 30% का मतलब आपको पता चल गया होगा सर अगर जीपी मेरे को निकल गया है तो सर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लूंगा मैं तो फिर, यस और नो? डन एवरीवन? यस और नो? चलो सर ठीक है समझ गए। सर दूसरा क्या बनाऊंगा मैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 31/1/19। यस और नो? 18/19 ही होगा ना भाई, जिस दिन आग लगा। पर्टिकुलर्स नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल। एक मिनट मेरे को बनाने दीजिएगा। पर्टिकुलर्स नॉर्मल एबनॉर्मल और टोटल। कोई बात नहीं बेटा कट कर लो। डन एवरीवन? यस और नो? डन। अब जरा देखते जाओ। अब हम लोग का नॉर्मल जो अकाउंट बना है ना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना, अब हम लोग मेमोरेंडम बना रहे हैं। इसमें ना आप लोग को नॉर्मल और एबनॉर्मल को अलग करना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे। यहां मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। टोटल कितना स्टॉक है मेरा ओपनिंग?
13,10,000। एबनॉर्मल कितना? 1,37,700। आपको ये चीज समझना, कोई 45,900 को एबनॉर्मल नहीं मानेगा भाई। समझ आया कि नहीं? 1,37,700 एबनॉर्मल था, जिसमें मैंने माइनस कर दिया, वापस ऐड कर दिया यार, वापस वही पहुंच गया वो। समझ आया कि नहीं आया? नॉर्मल रिमेनिंग बताओ, 11,72,300 का मेरे पास नॉर्मल आया। क्लियर है सब कोई? एवरीवन? उसके बाद मैंने कुछ खरीदा क्या? परचेस किया ना। टू परचेस टोटल बताइए, 56,64,000। यस और नो? कोई एबनॉर्मल आइटम था क्या खरीदे थे उसमें से? आंसर इज नो। पूरा किस में जाएगा? नॉर्मल में। पूरा आपके नॉर्मल में जाएगा यार। कहां लिखा है? ऊपर ही तो लिखा है बेटा, आप आइटम फाइंड नहीं कर पा रहे हो यार। यस और नो? सर अब उसके बाद क्या आएगा मेरा? जीपी। सर जीपी को अभी हम नहीं छिड़कानी करेंगे। अब पारी आता है सेल्स का। किसकी पारी? सेल्स। इसलिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1। यस और नो? ठीक, अब ध्यान समझिएगा, हम यहां करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स ऑफ एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम का जो सेल्स है उसको कंप्यूट करेंगे हम लोग। क्लियर है कि नहीं? अब देखते जाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने की कॉस्ट थी? बोलो कितने का बिका? 55,080 रुपए की ये कॉस्ट थी। लॉस में बेचोगे प्रॉफिट में? लॉस में। कितने का लॉस था भैया? 11,080 का लॉस था। तो कितने में बिका? 44,000 में यार। यस और नो एवरीवन? ये हो गया आप लोग का सेल्स। पहले एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट पूरा करते हैं। मतलब ये चीज तो तय है सर कि 55,080 का कॉस्ट गायब होने वाला है मेरा। यस और नो? सर प्रॉफिट आता है तो हम जीपी कहां लिखते हैं? डेबिट साइड। और लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड। देखो कैसे लिखोगे। बाय सेल्स कितना? 44,000 एबनॉर्मल में सबसे पहले। क्लियर है? एबनॉर्मल का सेल्स हुआ, लॉस हुआ क्या? ये लॉस ना सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल के लिए एप्लीकेबल है। 11,080 का कितने का? 11,080 का लॉस हुआ यार। क्लियर है कि नहीं एवरीवन? ठीक। टोटल सेल्स कितना है मेरा? 78,24,000। तो नॉर्मल सेल्स कितना होगा? 77,80,000 का नॉर्मल सेल्स आ गया यार मेरा। यस और नो? ये टोटल, इसमें अब नॉर्मल माइनस करूंगा तो नॉर्मल आ जाएगा यार। ये तो करना ही पड़ेगा आप लोग को। या तो नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल टोटल होता है, या तो टोटल माइनस एबनॉर्मल नॉर्मल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समझ आएगी नहीं सबको एवरीवन? अब सर यहां मैं लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक से पहले हमको क्या लगेगा? जीपी। जीपी एट द रेट 30% ऑन सेल्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल का ना, एबनॉर्मल का नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल का। सर 77,80,000 इंटू 30% कितना आता है? 23,34,000। यस और नो? सर नॉर्मल का मैटर खत्म करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बताते हैं। बताइए। 13,90,300। यस और नो एवरीवन?
ठीक है सर, मान गया इतना, क्लियर है एवरीवन? मुझे एबनॉर्मल का स्टॉक बताओ, यही इसी को टैली करो, एबनॉर्मल का स्टॉक 62 260 कितना 20। बाकी लोग कहां से 9000 90,000 कहां से ला रहे हो बेटा? निकालो निकालो वापस से। 82,620, तो मेरा टोटल स्टॉक आएगा 14,72,920। यस और नो एवरीवन? इसको जोड़ना, इधर माइनस करना यार, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर ही तो आता है क्या? किसी का नहीं आ पा रहा तो बताइए भाई। डन एवरीवन? यस और नो? चलो ठीक, ये मेरा डेट ऑफ फायर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लियर है? 90% काम खत्म होता है तुम लोग का। क्लियर है? अब क्लेम की बात करते हैं। चलो, क्लेम कितना मिलेगा, मतलब ग्रॉस क्लेम। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग उसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। दोनों की ट्रीटमेंट अलग होंगे। पहला नॉर्मल, नॉर्मल स्टॉक कितना 13,90,300। मैंने क्वेश्चन में शायद कुछ वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा है। 80% जो बचे हुए जो स्टॉक्स है ना, उसको मैं 80% वैल्यू करूंगा। टू बी वैल्यूड बोला, अभी तक हुआ नहीं, हम करेंगे उसको। सर एबनॉर्मल को हम वैल्यू करते हैं 82,620 इंटू 80%। क्वेश्चन में ऐसा बोला है? 80% वैल्यू करोगे तो कितना आएगा 66096। यस और नो? ये टोटल आ जाएगा भाई। इसमें से माइनस करूंगा मैं सैलवेज को, $14,56,396 का लॉस हुआ है मेरा एक्चुअल का। सैलवेज कितना है सर? 1,23,800। क्या आप मुझे ग्रॉस क्लेम बता पाएंगे? 13,32,596 का मेरा ग्रॉस क्लेम आया। यस और नो? कितने की पॉलिसी थी? 12,50,000 की पॉलिसी है ना? तो सर 12,50,000 की पॉलिसी, मेरा क्लेम 13,32,596 का है, तो एवरेज क्लॉस तो लगने वाला है। यस और नो? तो चलो नेट क्लेम निकालते हैं। नेट क्लेम, सर मेरे को लोगों ने बोला था कि 12,50,000 रुपए देंगे। कितने में? टोटल कितने का? 14,56,396 में। कितने का एक्चुअल हुआ है? 13,32,596। ये 72 है। कैसे? इसको माइनस करोगे तो यहां 5 है, तो कैसे आएगा 7? कहां से माइनस करने में 7 आ जाएगा ये बताओ? 72 दोनों के दोनों ऐड क्यों? ध्यान रखो बेटा सब चीज का। कितना आ रहा बेटा क्लेम? 11 लाख। ओके, ग्यारह लाख 43,321 अप्रोक्स कुछ आ रहा है। अमाउंट कुछ अलग है क्या? इट्स 596,390। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ तुम लोग एक्चुअल कितना आ रहा है?
11437 डबल 4.55, तो मैं 45 ले लेता हूं। इतने का आप लोग का क्लेम आने वाला है। क्लियर है बच्चे लोग? बस इतना सा है और कुछ